हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा झारखंड बोर्ड के क्लास 6 प्रश्नावली 1.2 मैथ्स बुक का। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए, जिसमें 4 प्रश्न हैं, 1 2 3 4। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। तीसरा में हमारा, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। चौथा प्रश्न है, बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों संभव संख्या की संख्या बनाइए। संभव सभी संख्या बनाइए। ठीक है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में हमको देखना होता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है देखना होता है। इस 32 है, 12 है, 66 है, 53 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या 12 है, यानी 12। तो ये हमारा सबसे छोटा है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसमें देखा जाता है आरोही क्रम में कि सबसे छोटी संख्या कौन है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस सबसे छोटी ये है, फिर जाके मेरा 32 है, फिर जाके मेरा 53 है, फिर ये लास्ट में। जैसे हम फिगर में भी देख सकते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में क्या है, मेरा सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है। ठीक है। अवरोही क्रम में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ये है, बड़ा के बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर किया गया है। तो आरोही में क्या होता है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, चलिए हम इसको कॉपी में समझते हैं। चलिए दोस्तों, आ गया हमारा कॉपी, इससे हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए वही है, सेम क्वेश्चन है, मैंने कॉपी में पहले से उतार के रखा हूँ। इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आंसर अलग लगे, वरना लगेगा क्वेश्चन और आंसर सब मिक्स हो गया। हमारा आंसर देखते हैं यहाँ से। ठीक है, आंसर हमारा होगा यहाँ पर, इसका सबसे पहले 12 होगा, देन 32, फिर 53, फिर 66। दूसरा में है हमारा, देख रहे हैं सबसे छोटा इसमें कौन है, 9 है, 4 है, 8 है, 6 है, 4 वाला सबसे छोटा 4 वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 5, फिर हमारा हो जाएगा 6 ये, इसके बाद ये होगा 8 इसमें है, 8 7 4, लास्ट में हमारा ये हो जाएगा 9 3 8। ठीक है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, सॉरी यहाँ गलती से हो गया है, तीसरा होगा यहाँ, चौथा होगा। ठीक है, इसका देखते हैं आंसर क्या होता है। सबसे छोटा देखना है इसमें, तो सबसे पहले देखना, सबसे बाईं ओर की सबसे पहली संख्या देखना है। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी ये तो बड़ा है, और इसमें सेम है, यानी हम लोग को इन तीनों में देखना है। तो हम कल बताए थे, कल का वीडियो में, कि बाईं ओर से देखना है, बाईं ओर से देखना है। जिसमें हम अभी बताएं कि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी ये तो बड़ा हो गया। ये तीनों में देखना है अब दूसरी नंबर की संख्या, बाईं ओर से दूसरी नंबर। तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 0, यानी कि सबसे छोटा हमारा ये है, 0 है। 0 तो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 0 5 0 सबसे पहले। उसके बाद हमारा ये 3 वाला है, 2 3 0 0, फिर हमारा हो जाएगा 2 4 और क्या है 0 0 0 0, फिर हमारा है 4 5 5 8। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आरोही क्रम का। चौथा प्रश्न है, इसमें भी देखना है हमको सबसे छोटा कहाँ है,
यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। ठीक है, तो सबसे छोटा था हमें पहला ही मिल गया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 19208, फिर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 22951। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा ये 7 है, यहाँ 3 है, तो ये हमारा पहले होगा। ठीक है, 6 3 3 4 4। ठीक है, देन हमारा ये वाला हो जाएगा, ये संख्या जो ये है। ठीक है, हम इसको नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं 67089। ये हो जाएगा हमारा, चारों हो गया। आरोही क्रम में सजाना था, सजा दिए। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न क्या है। इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। बुक में भी था, बुक में दिखाते हैं। देखिए, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। सेम क्वेश्चन है, कॉपी में मैंने उतार के रखा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होता है। इसमें बड़ा से छोटा करना होता है, यानी कि बड़ा संख्या से छोटा संख्या की ओर जाना है हमको। सबसे बड़ा इसमें 8 है, 3 है, और सबसे बड़ा यहाँ 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है। सबसे बड़ा मेरा 8 वाला होगा, यानी 86, फिर 63, फिर ये 63, ये 48, तब जाके लास्ट में 38। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है। ये 555 है, 545 है, 564 है, तो ये 564 और ये 543 है। तो मेरा सबसे बड़ा दिख रहा है कौन है, ये है। ठीक है, 5 6 4, फिर हमारा हो जाएगा 5 5 5, फिर हमारा हो जाएगा 5 4 5, फिर हमारा हो जाएगा 5 4 3। ठीक है, फिर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा का तीसरा। ठीक है, 4 है, 2 है, 7 है और 3 है। तो 7 वाला सबसे पहले होगा, सब अब तो पता चल ही गया होगा। 7 2 9 1। ठीक है, उसके बाद ये 4 वाला होगा, 4 2 5 7। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 3 0 5 2। ठीक है, लास्ट में हमारा 2 6 2 2 2 6 2 2। ठीक है, एक और है चौथा प्रश्न। ठीक है, इसका और एक ठो आगे, वो तेरा SW रहेगा। ठीक है, ये वाला आप लोग बना लीजिएगा खुद से, चौथा वाला आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसमें से 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉपी में। ठीक है, अब आपके सामने कॉपी दिख रहा है। ठीक है, देखिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको यूं मैंने किया। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक के सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमको इसमें से देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है इनमें से। तो सबसे बड़ी संख्या देखा जा रहा है यहाँ पर, तो 6 नज़र आ रहा है हमको। तो सबसे बड़ी संख्या को हम 6 लिख दें। उसके बाद कौन सा बड़ा है, तो 5 नज़र आ रहा है, तो हम 5 को लिख देंगे। उसके बाद कौन है, तो 4 है, तो 4 को लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 है, तो 3 लिख देंगे। फिर लास्ट 1 है, तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या बन गया। ठीक है, 5 अंक का 1 2 3 4 5, 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी
संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमको देखना होता है कि इनमें से जो यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 5 अंक, ठीक है, ये पांचों अंक में देखना पड़ता है कि सबसे छोटा कौन। सबसे छोटा हमारा 1 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है तो सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 1 से बड़ा कौन है, 3 है, तो हम 3 को लिखेंगे। इससे बड़ा कौन है, 4 नजर आ रहा है तो हम 4 लिख देंगे। फिर इससे बड़ा कौन है, 5 है तो हम 5 लिख देंगे। फिर इससे बड़ा 6 है तो हम 6 लिख देंगे। ये हमारा सबसे छोटी संख्या बन गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा इसमें से 5 है तो हम 5 को देंगे। फिर हमारा 3 देंगे, फिर ये 2, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। ये हमारा सबसे बड़ा संख्या बन गया। सबसे छोटा संख्या लिखना है तो पता ही होगा, सबसे सॉरी छोटी संख्या, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी यहाँ पर कौन है, 0 है, 0 है, तो सबसे छोटी संख्या में हम पहले 2 जीरो लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया बन के तैयार। ठीक है, तीसरा में देखते हैं। तीसरा क्या है, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं पहले, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 9 है तो 9 देंगे पहले, फिर 5 है हमारा, 5 के बाद फिर मेरा 2 है तो 2 देंगे, फिर हमारा 1 है, 1 देंगे, फिर 0 लास्ट में। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 0 पहले देंगे, फिर 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 5 देंगे, फिर जाके 9 देंगे। ये हमारा आंसर बनके हो गया तैयार। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की संभव सभी संख्या बनाइए। ठीक है, यहाँ दिया गया है जो संख बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, अंक जो दिया गया है 3 4 5 6, इनको बिना पुनरावृत्ति किए। ठीक है, बिना पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि एक ही अंक को दोबारा रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं। जैसे 3 लिखें तो 3 हमको बार नहीं, दोबारा नहीं लिखना। जैसे हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा, जैसे हम कोई अंक बना लिए, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4, 3 4 5 6, ये ठीक है। ये ऐसा, इसमें कोई रिपीट नहीं है, सब अलग अलग है। ये 3 अलग हो गया, 4 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 6 अलग हो गया। लेकिन ये हमारा सही हो गया कि ये बिना पुनरावृत्ति का हो गया। ठीक है, अगर हम जैसे 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, ये तो हमारा 5 5 रिपीट हो गया। ये 5 5 जहाँ रिपीट हुआ, ये दोनों 5 5 क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी रिपीट मतलब पुनरावृत्ति। ठीक है, 2 बार हो गया। तो ये 2 बार लिखना नहीं, या हम 4 को ही अगर 2 बार लिखते हैं या 3 बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को बोला गया है कि बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों की संभव सभी संख्या बनाइए। ठीक है, तो हमको पुनरावृत्ति नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हम देखते हैं आंसर क्या होगा। एक तो हो जाएगा हमारा 3 4 5 6 जो कि हम बनाए हैं यहाँ पर। फिर हो जाएगा हमारा, अब यहाँ उल्टा करते हैं, 4 3 5 6, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, 4 3 6 5, ये हो गया। फिर हम देखते हैं 6 5 4 3, ये हो गया। फिर हम देखते हैं 5 6 3 4, फिर देखते हैं 5 6 4 3, ये हो गया। फिर हम देखते हैं 6 5 3 4, 6 5 3 4 भी होगा। फिर जाके मेरा 4 5 6 3 भी होगा।
ये भी होगा ना। फिर हम लिख सकते हैं 3 6 5 4, और भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे हम और लिख देते हैं 4 6 5 3, फिर लिखते हैं 6 3 5 4। याद रखना कि एक ही संख्या दोहराना नहीं चाहिए, जैसे 6 3 5 4, तो हमने कहीं लिखा है क्या? देखिए नहीं लिखा है। ठीक है, इसी टाइप से और भी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकता है, तो आप लोग खोज के और देख के बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।